वीकेंड का वार, खुशियों से भरा हुआ वीकेंड का वार, लेकिन एक बार फिर से ऑडियंस के मुंह पे करारा तमाचा जड़ा है। उनको उनकी औकात बताइए कि ओए ऑडियंस, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ट्रेंड चला लो, कितने ही आप किसी को वोट आउट करने की कोशिश कर दो, बट व्हाट हैपेंस इन बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस। एंड जो भी होगा वो बिग बॉस की मर्जी के बिना नहीं होगा, क्रिएटिव्स की सोच के बिना नहीं होगा। इस हफ्ते अगेन क्रिसमस का बहाना, भाईजान सलमान खान का बहाना, और इसमें इन्हें शर्म ना आना। मतलब कि यहाँ पर हम लोग इतनी उम्मीदें लगाए रखते हैं कि है देवोलीना निकले निकले निकले, क्योंकि उसने जिस तरीके से एक तालाब में जिस तरीके से गंदी मछली पहुँच जाती है और वो सबको गंदा कर देती है, वैसे कुछ उसका हिसाब है। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने इससे पहले के सीज़न 14 में भी ऐसी किया था, अब के भी ऐसा किया। तैयार हो जाओ देवोलीना, क्योंकि एक आपकी दुश्मन रेडी हो गई है जो कि आपकी अच्छी दोस्त है, और वो है राखी सावंत। राखी सावंत एक गिफ्ट को ही लेकर मुद्दा बना सकती है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। आज के एपिसोड में जहां पर दोस्तों, आज के प्रीव्यू नहीं दूंगा मैं सीधे डायरेक्ट बात करता हूं, तो उससे पहले सीधी बात, नो बकवास। उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जनाब कर लीजिए फटाफट, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से हूं, फटाफट धड़ाधड़ एकदम लपेट कर फॉलो कर लें। दोस्तों अब यहां पर आज के एपिसोड में सबसे पहले तो आपको मुझको मिल गया है ठेंगा, राहुल ठेंगा, जनता ठेंगा, ऑडियंस ठेंगा, आप सब जो है ठेंगा ठेंगा ठेंगा। कितना ही वोट कर लो, कितना ही कभी उमर को आगे कर लो, कभी निशांत को आगे कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जो बिग बॉस चाहेंगे वो होगा। देखो ना बेचारे प्रतीक की क्या गति कर दी है, एकदम से उस बेचारे बच्चे को अलग कर दिया है। उमर रियाज जो इतना अच्छा शो में खेल रहा है, उसको तो ये पूछते ही नहीं है किसके इर्द गिर्द घुमा दिया है सीजन। हम समझ रहे हैं ना आप दोस्तों। मैं यहां पर कहता हूं रश्मि देसाई का एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। रश्मि देसाई को कॉलर ऑफ द वीक कॉल करके सारी बातें बोल देती हैं, वीडियो कॉल के जरिए सारी बातें बोल देती हैं। यहाँ पर ये क्यों नहीं बोला जाता कि रश्मि देसाई और उमर रियाज इनके खिलाफ जो पीठ पीछे बातें करते हैं करण और तेजा, उसका क्या? वो भी तो कंटेस्टेंट है ना। मैं यहाँ पर दोस्तों करण तेजा को भी नीचे नहीं गिरा, ना ही किसी कंटेस्टेंट को नीचे गिरा। बस एक पॉइंट रख रहा हूँ, एक फैक्ट रख रहा हूँ कि अगर आप करण तेजा या फिर करण और अपना उमर के ऑपोजिट की सारी चीज़ें रखते हैं, तो क्यों आप जो सामने वाले की बातें बोलते हैं तो उसकी बातें क्यों नहीं बताते? मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर ये जब पूरा घटनाक्रम हो रहा था, मुझे सचमुच में बुरा लगा। खैर उस तक पहुंचने के लिए अभी बहुत से पड़ाव को गुजरना है। तो सबसे पहले तो वो मोस्ट गूगल्ड सेलिब्रिटी क्वेश्चन वाला जो हॉलीवुड का एक कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर बिग बॉस में चेप दिया गया है, जहां पर बोला गया है कि आपको आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, राखी सावंत को पूछे गए सवाल बैक टू बैक। ऑफ कोर्स राखी को एम्पावर इन लोगों को करना ही है, राखी को उच्च कोटि का दिखाना ही है, क्योंकि राखी सावंत खेल के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। खेल के लिए तो चलिए राखी सावंत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को एक प्रॉपर, सलमान खान साहब कहते हैं ना कि अगर आपकी ज़िंदगी होती तो क्या ज़िंदगी में राखी सावंत इतना ही पोक करती? तो क्या ज़िंदगी में राखी सावंत एक छोटे से गिफ्ट के लिए इतना बड़ा मुद्दा बना देती कि भाई मैं देवोलीना तेरे को देख लूंगी, आज से दुश्मनी शुरू? अच्छा, रश्मि सही कहती थी। मतलब एक गिफ्ट के लिए आप अपने अच्छी दोस्त को जज कर रही हैं, ये कहाँ तक सहूलियत है? इसका मतलब आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं। क्यों दोस्तों, आपको क्या कहना है इस बारे में? कॉमेंट करो, मुझे बताओ। तो आज राखी को अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट्स ऑल, वी ऑल नो दैट राइट अबाउट हर। तेजस्वी के बारे में बात करते हैं। तेजस्वी के आंसर आज मुझे गोलमोल लगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब उसने बोला गया कि आप उमर पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, मैं करण के एस्पेक्ट पे कहूँगी तो मैं करती हूँ। मैडम जी, आपसे करण के एक्सपेक्ट पे पूछा ही नहीं गया था। जी हाँ, आपसे पूछा गया था कि आप क्या सोचती हैं तेजू, माय डियर स्वीट लिटिल सूजी, तेजू डार्लिंग। थोड़ा सा इसमें अगर आप गोलमोल नहीं करती, अगर आप सीधे जवाब देती तो शायद अच्छा रहता। वो उमर से बिगाड़ना भी नहीं चाहती है एक्चुअल में, क्योंकि उसको उमर पसंद है। देखो ना, आज उसने जो है एक बात बोली कि उमर स्वीट है, उमर अच्छा व्यक्ति है, बट खेल के मामले में ट्रस्ट नहीं करती।
तो मैं यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी मैडम थोड़ा सा यहाँ पे आप गोलमोल नहीं करती, सीधा जवाब देती। और करण के एस्पेक्ट पे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशन थी, या तो करण के बारे में वो बोलती तो करण जो है, मतलब करण के थ्रू अगर वो नहीं बोलती, अगर वो डायरेक्ट बोलती तो करण कहता कि तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी उमर के ऊपर, ठीक है। वहीं उमर के ऊपर डायरेक्ट वो वार नहीं करती तेजू दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा तेजू जो है डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है उमर से। तो ऐसे में इसी वजह से तेजू ने घुमा फिरा के, मतलब कि कान ऐसे पकड़ने के बजाय यूं घुमा के ऐसे पकड़ना ज़्यादा उचित समझा, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। अब इसके बाद दोस्तों तेजू से वहीं वो प्यार वाला, बॉयफ्रेंड वाला, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तेजू बैक टू बैक जवाब देती है। असली मजा तो करण के में आता है दोस्तों। करण कुंद्रा से पूछा जाता है कि आपके 2 बच्चे हैं कि नहीं हैं, प्लस मुझे है ना यहाँ पर करण कुंद्रा आज है ना, मुझे तेजस्वी और करण बहुत स्वीट, बहुत प्यारे लगे, बहुत जेन्युइन लगे, और घर वालों को भी पता है कि इनका जो लव है वो जेन्युइन है। राखी सावंत जो कि जैस्मिन और अली तक के रिलेशनशिप को कहती थी कि फेक है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या बोलती थी, वो लड़की तक बोलने लग गई है, वो महिला तक बोलने लग गई है कि भाई ये लोगों का रियल रिश्ता है, फेक नहीं है, फर्जी नहीं है। उसे देखकर ही ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छा लगा, और मैं कह सकता हूं कि तेजरन को देखकर प्यार से प्यार हो गया। बाय गॉड, आपको कभी हुआ है प्यार से प्यार दोस्तों? तेजस्वी और करण की आज केमिस्ट्री देख के, उनकी बॉन्डिंग देख के, वो जो गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो रहा था उसे देखकर सचमुच में मुझे प्यार से प्यार हो गया। और अगर देखिए, वैसे तो सभी डिजर्विंग वन है ट्रॉफी जीतने के, लेकिन अगर तेजस्वी और करण में से बनता है कोई, राइट, तो सचमुच में कह रहा हूं कि इट विल बी फन टू वॉच, राइट। और उमर या शमिता ले लो, राइट, इट्स फन टू वॉच। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई शायद इन चारों में से कोई डिजर्विंग वन है अभी इस वक्त, क्योंकि सबके गेम खराब हो चुके हैं, डामाडोल हो चुके हैं। और प्लस ये लव का चक्कर, बाबू भैया, लव का चक्कर जब से आया है तब से ही सारों के गेम खराब हो गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात वो है इसके बाद थप्पड़ टास्क आता है। मुझे आज घर वालों का जेन्युइन पता है, प्रतीक सचमुच में थप्पड़ खिलवाना चाहता था उमर रियाज को। उमर अगर उससे डर रहा है, ठीक है ना यार, अपने अपने फोबिया है। उमर को अपने फेस का फोबिया है, उमर को लगता है कि उससे उसके चेहरे पे नाक वाक खराब हो जाएगी, तो क्या क्या दिक्कत है? मे भी हो सकता है उसका नाक टूटा हो पहले से, इसलिए उसको इस बात का डर लग रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस बात का उस पर मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता कि सेंस है। प्रतीक यहाँ पे उसको जबरदस्ती थप्पड़ खिलाना चाहता था, कहता था अरे इतना भी क्या सीधा बन रहे हो यार, कमान उसको बोलो। प्रतीक जी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता है, तो नमस्ते। तो प्रतीक सहजपाल को छोड़ते हुए यहाँ पर आगे बात करते हैं, जहाँ पे सबने, इनफैक्ट शमिता तक साथ दे रही है दोस्तों उमर के। तो ये कहना चाहूंगा, दिस इज द जेन्युइननेस ऑफ उमर रियाज, दिस इज द रियल प्लेयर, दिस इज द रियल गेम। और कह सकते हैं कि उमर रियाज ने ये कमाया है। बाहर तो जनता का प्यार कमाया, वो तो पता चल ही जाएगा, जनता दिल खोलकर, दिल फेंक कर उमर को प्यार देगी। लेकिन घर के अंदर जब दुश्मन भी दोस्त बन जाए दोस्तों, तो उससे ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। राखी सावंत जो कि उमर को झूमर झूमर, कमर कमर, पता नहीं क्या क्या बोलती है। इन सारी चीजों के बावजूद भी राखी सावंत, यू गेटिंग इट, राखी सावंत तक हाथ उठा रही थी, सपोर्ट कर रही थी उमर रियाज का। शमिता शेट्टी सपोर्ट करती। What does that mean? It means उमर ने वो चीजें कमाई हैं। लेकिन एज यूजुअल बिग बॉस उमर के फुटेज काटता है, बिग बॉस उमर को कुछ भी बुलवाता है, बिग बॉस जो है वो उमर के लिए कुछ भी बुलवाते हैं, आसिम के लिए कुछ भी बुलवाते हैं। सिर्फ इतनी गलती कि उन्होंने बिग बॉस शो में वापस आना मुनासिब नहीं समझा, चाहे मेकर्स ने कितनी ही बार बुला दिया। ओके, अब यहां पर दोस्तों इसके बाद रश्मि देसाई की बारी आती है। रश्मि देसाई के सारे क्वेश्चन तो सही थे, लेकिन वो जो प्यार वाली बात पर था, उमरश वाली बात पर था, मुझे 101% वो फेक ही लगा आज, क्योंकि रश्मि जवाब ही नहीं दे रही थी। विच मीन्स रश्मि सहूलियत के साथ यहाँ पे प्यार कर रही है, प्यार नहीं, वो जो भी है, गुल्लू गुल्लू का एंगल जो भी है, राखी सावंत की लैंग्वेज में बोला जाए तो रश्मि देसाई अगर बात की जाए दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ उमर के साथ रह के खेल में टिकना चाहती हैं, और कुछ नहीं है। बस रश्मि देसाई का
इस वक्त का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है, माफी चाहूंगा। अब दोस्तों इसके बाद शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर को बुलाया जाता है। ये लोग आते हैं अपनी फिल्म जर्सी को प्रमोट करने के लिए और लूजर टी शर्ट्स बांटने के लिए। कुछ बड ऑब्वियस लूजर्स थे, लेकिन कुछ बड़े ही हैरान कर देने वाले थे। प्रतीक ने लूजर यहां पे रश्मि को ठहराया। दिस इज द न्यू टारगेट। हाँ, प्रतीक ने अब समझ लिया है कि रश्मि को मैं टारगेट बनाऊं। देखो, उमर उसके कब्जे में नहीं आ रहा, करण उसको फुटेज देना नहीं चाह रहा, तेजस्वी उसको भाई बना लेती है या फिर दोस्त बना लेती है। बच्चा कौन बचा? रश्मि देसाई। तो रश्मि को कैसे टैकल करना है उसको पता है। वो बार बार रश्मि को इंस्टिगेट करता है, पोक करता है। आज अगर करण ने टी शर्ट नहीं दिया होता, वो जो कॉलर ऑफ द वीक का सुनकर रश्मि को, लूजर नंबर 1 की, मैं गारंटी के साथ कहता हूं रश्मि प्रतीक को ही पहनाती टी शर्ट। जी हाँ, प्रतीक को ही पहनाती और रीजन बोलती कि प्रतीक ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो है। मैं 101% कह सकता हूं। यहां पर दोस्तों आपको बता दूं तो निशांत ने देवो को पहनाया, बट ऑब्वियस था। शमिता राखी, हाँ शमिता राखी की बात करते हैं यार, राखी का कुछ ओवर नहीं हो रहा है यार, मुझे थोड़ा ओवर लग रहा है राखी का। अब अभी स्पेशली किसी की इंजरी पर मजाक बनाना, अभी जब राखी इधर उधर हिल रही है, डांस कर रही है, तो वो कहते हैं ना कि मेरे बूब्स की सर्जरी हुई है, सॉरी टू से दैट वर्ड, बट लेकिन वो खुद बोलती है। तो मुझे यहाँ पर कहना है कि राखी जी, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती जब आप इस तरीके से हरकतें करते हो। राखी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि तब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जैसे ही टास्क होता है या जब थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ धक्का मुक्की होगी तो आप बोलने लग जाते हो कि मेरे को यहाँ पे सर्जरी हुई है, ये हुई है, वो हुई है, ऐसा होता है, प्रॉब्लम होता है, ये होता है। यू गेटिंग इट? तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वाई, काय को, किस लिए। खैर, अब इसके बाद देवो ने करण को बनाया, वो बट ऑब्वियस था, ठीक है, लूजर नंबर 1। अदरवाइज वो रश्मि को बनाती। राखी ने शमिता को बनाया, दैट्स रिटर्न फेवर। करण ने रश्मि को बनाया, दैट्स समथिंग सरप्राइजिंग। यहां पर करण को शायद लग रहा है धीरे धीरे कि उमर और उसकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रही है रश्मि। ये बात मैंने आपको बाहर से बोल दी थी। राजीव अदात्या भी ऐसे ही कर रहा था, तो वो बाहर आउट हो गया। रश्मि देसाई भी कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर वो भी आउट हो जाएंगी। आई एम 101% श्योर। अब इनके पास सिर्फ 2 हफ्ते बच गए हैं। अब 2 हफ्तों में किस को निकालेंगे पता नहीं। एक हफ्ता शायद मिडवीक इविक्शन हो जाए, मिडनाइट इविक्शन हो जाए, या 2 को निकाल देंगे, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। अब इसके बाद तेजू यहाँ पर बिचुकले को करती है कि उसकी वो लेटे कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं ही चला रहा हूँ, ये वो लूजर नंबर 1 है। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी ने एक तरीके से ठीक तो दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिचुकले से ज़्यादा और भी ज़्यादा इस टी शर्ट के हकदार लोग थे। उमर ने तेजा को दिया, ये तो बट ऑब्वियस था, क्योंकि तेजा की वजह से उमर को गालियां पिट रही हैं। तेजा की वजह से उमर और करण की दोस्ती पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जा रहा है। तेजा की वजह से ही उमर और करण जो है थोड़े बहुत डिफरेंसेस और दोस्ती में दरार या मनमुटाव शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद बिचुकले वो तेजा को दिया, ये बट ऑब्वियस था, क्योंकि ऑफ कोर्स सारी चीज़ें हैं, हमें पता है कि तेजा ने उनको दिया बिचुकले को, तो बिचुकले का ईगो हर्ट हो जाता है और वो जो है इस तरीके से हरकत करते हैं, ठीक है। इसी दौरान शमिता शेट्टी का मजाक उनके कंधे को लेकर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों राखी को इतनी प्रिविलेज तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट दे रही हैं, बट दैट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट इज ओवर डोज। जी हाँ, जिस तरीके से राखी सावंत डोज दे रही है एंटरटेनमेंट का, मुझे वो बिल्कुल भी, सॉरी टू से बाबा, मुझे वो बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं लग रहा। मुझे वो इरिटेटिंग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्यों, वाई, काय को राखी सावंत, वाई राखी सावंत को इतना बढ़ावा क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कुछ भी हरकतें कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, किसी को भी। आज ये इसको देवोलीना को दोस्त बोलते हुए उन्होंने देवोलीना को इस तरीके से बातें बोल दी हैं। तो मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि यार ये क्या है, क्यों है, काय को है? तो ये चीज़ तो है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये चीज़ समझनी चाहिए इन लोगों को कि ये क्या है। वहीं फिर उसके बाद दोस्तों जो है ये टास्क आया था, देन हाँ ओके
राखी का हाई क्लास ड्रामा शुरू हो गया दोस्तों कि मैं लो क्लास हूँ, वो हाई क्लास है, क्या हम लो क्लास बैठे हैं क्या, हाँ तो मैं तो बोलूँगी, मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी। शमिता शेट्टी तो हाई क्लास बनती है, अपने आप को ये करती है वो करती है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मन की वहम है। शमिता ने ऐसा हाई क्लास नहीं दिखाया है अभी तक, और जब वो दिखाएंगी तो आई एम 101% श्योर चीज़ें चेंज होंगी। फिर उसके बाद दोस्तों वो जो ये क्रिसमस गिफ्ट ऑफर होते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा सेगमेंट, बहुत ही प्यारा लगा। करण और तेजस्वी का बहुत अच्छा लगा, रश्मि और उमर का बहुत अच्छा लगा। मुझे बुरा है ना उसके लिए लग रहा था, शमिता के लिए बहुत बुरा लगा, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत बुरा लगा मुझे। काश कोई उसको भी गिफ्ट दे देता तो अच्छा रहता। प्रतीक और निशांत दोनों साथ आ गए हैं, वाह कंग्रेचुलेशंस। निशांत प्रतीक के बिना रह नहीं पाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों अपने आप में ही एक जोड़ी हैं, अपने आप में ही एक जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। डेबोलिना के साथ जाकर प्रतीक गलती कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगेन एंड अगेन मैं यही बात बोलता हूँ कि डेबो इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। वो जस्ट प्रतीक को फंसा रही है, उसको पता है प्रतीक की कमज़ोरी लड़कियाँ हैं, तो वहीं लड़की वाला गेम जो है उसके साथ खेल रही है। दो गिफ्ट खोलते हैं निशांत और प्रतीक, दे आर द लकी वंस जिन्हें अपने अपने गिफ्ट मिलते हैं। मुझे अच्छा लगा बेसिकली आज का वो वाला मोमेंट, ठीक है। नोरा फतेही और अपने ये आए थे, क्या कहते हैं, नाच मेरी रानी सिंगर। तो ओवर एंड ऑल आज का एपिसोड मज़ेदार है। कल का क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वीकेंड का वार तो ख़त्म हो गया है, सलमान साहब ने सबको टाटा बाय बाय कर दिया है। मुझे बुरा लगा कि कोई गया नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा था कि देबो निकल जाए, लेकिन अभी देबो को और मसाला देना है आई गेस। और ये लोग जो है जनवरी मिड वीक तक के लिए आए हैं, सो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि आगे क्या होता है। अगर आपको कुछ बातें करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, मुझसे ज्वाइन कीजिए, बातें करेंगे ढेर सारी, सजेशन दीजिए आप। चलता हूँ, ख्याल रखें।